जय भीम। मैं दीपक मौर्य आपका स्वागत करता हूँ बहुजन समाज की सीधी बात इस एपिसोड में। और हम हैं आज इस मेहकर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से सांसद आते हैं प्रताप राव जाधव, जो कि लोकसभा चुनाव का माहौल अभी चल रहा है। और लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ के जो लोग हैं, किस तरह का उद्देश्य देखकर, किस तरह के उनके जो चुनावी मुद्दे हैं वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। इन लोगों से हम बातचीत करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं और किस तरह का काम यहाँ पर सांसद का रहा है, उनसे हम जानेंगे। सर बताइए कि किस तरह के मुद्दे हैं आपके चुनाव के दौरान। नहीं, अभी जो ये बुल्ढाना लोकसभा मतदार संघ क्षेत्र है, वो बुल्ढाना लोकसभा मतदार क्षेत्र में कोई विकास का काम हुआ नहीं है। यहाँ के जो सांसद है, वो सांसद ने 5 साल में कोई विकास का काम किया नहीं। यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, और यहाँ जो सरकार ने जो वादा किए थे, भाजपा शिवसेना सरकार ने, कोई वादा उन्होंने पूरा किया नहीं। इसलिए यहाँ के सांसद प्रताप राव जाधव के खिलाफ पूरा समाज, पूरा माइनॉरिटी समाज, बहुजन समाज, एससी समाज, पूरा समाज उनके खिलाफ यहाँ है। और आने वाले 18 तारीख को अपना विरोध वोटिंग करके दर्ज करने वाले हैं। जी। सर बताइए कि पिछली सरकार ने कहा था कि जनधन का जो अकाउंट खोला गया था, जनधन के अकाउंट में आपके 15 लाख रुपए आने वाले थे। क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आए हैं? बिल्कुल नहीं आए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादे किए थे कि हर एक आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दूंगा। हम लोगों ने तो 2-2, 3-3 महीने खाता खुलवाने में लगा दिए। 500-500 रुपये खाता खुलवाने में हमारे चले गए, लेकिन 15-15 लाख रुपए मोदी सरकार ने डाले नहीं। यहाँ जनता की पूरी लूट मोदी सरकार ने किए है, कौन सा भी वादा उन्होंने पूरा किया नहीं है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी जुड़ा है, उनसे हम जानेंगे। पिछली सरकार ने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। क्या सही मायने में रोजगारों को यहाँ पर रोजगार मिल पाया है? जो रोजगार मिळायचा होता त्या रोजगाराच्या हिच्यावर हमीवर नरेंद्र मोदी साहेब आज रोजी आपल्या देशात युवकांच्या हिच्यात सक्षम होत आहेत। पण त्यांना जर का अजून एक वेळेस पंतप्रधानाची जर संधी दिली तर रोजगारही उपलब्ध होण्याचे चान्सेस उपलब्ध होऊ शकतात। जी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रोज़गार की बात कही गई थी, महिला सुरक्षा की बात की गई थी और शिक्षा की बात की गई थी। क्या सही मायने में ये सरकार उस पर खरी उतर पाई है? देश के प्रधानमंत्री में 2014 के लोकसभा चुनाव के समय हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने का जो वादा पूरे भारत देशवासियों को किया था, महिला सुरक्षा की बात की थी, हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी। ये सब एक जुमला था। ये उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष, भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी ने और उनके मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये बार बार कहा है। यहाँ पर कोई रोज़गार की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई और युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करने की बजाय इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के सत्ताधारी जो पार्टी है भाजपा, उसके नेता लोग कहते हैं कि पकोड़ा बेचकर लोगों ने युवा ने रोज़गार यहाँ पर खड़ा करना चाहिए। तो हम लोग जो जो हमने डिग्री हासिल की है, हम हर क्षेत्र में हम डिग्री हासिल कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों लोग युवा यहाँ पर बेरोजगार अभी भी पड़े हुए हैं और उनको पकोड़ा बेचने की सलाह अगर ये भाजपा सरकार के पंतप्रधान और भाजपा सरकार के मंत्री देते हैं तो इस देश के युवाओं के साथ, इस देश के हर नागरिक के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। एक चुनावी जुमला था और ये चुनावी जुमला ये अब लोगों को 2019 में हमारे युवाओं को ये मौका है कि ये जो जुमलेबाज पार्टी है, ये जुमलेबाज पार्टी को इस देश से हटाना, मतदान कर इनके विरोध में कर अपना विरोध प्रदर्शित करना, यही हम सबकी जिम्मेदारी है। मोदी साहब के 2 ही योजना प्रसिद्ध है, एक है पकोड़ा योजना और दूसरी है भगोड़ा योजना। जी। यहाँ पर जो कि युवा वर्ग अपना बड़ा ही रोष यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी यहाँ पर कम नहीं हुई है और रोजगार के मुद्दे यहाँ पर मिले नहीं, ऐसी यहाँ पर बात रखी गई। और भी कुछ लोग हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे। सर बताइए कि जो यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात की गई थी, क्या महिला सुरक्षित है और क्या कहते हैं आपका जो ये सांसद का एरिया है, तो यहाँ पर कितने काम विकास के यहाँ पर हुए? यहाँ पर अभी खासदार और आमदार जो पार्टी के हैं, यूटी के, उन्होंने अभी तक मेहकर शहर में तो कोई विकास करा हुआ नहीं। उसके बाद में जो यहाँ विकास करा वो भी नगर परिषद के माध्यम से, वो भी कांग्रेस पार्टी ने विकास करे हुआ है।
ये भाजपा सेना ने यहाँ पे कोई विकास करेगा नहीं। आप किसको यहाँ पर सांसद के रूप में देखना चाहोगे आप? हम तो सिग्ने साहब को देखना चाहेंगे। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। सर बताइए कि महिला सुरक्षा हो, आपको जो उज्ज्वला गैस योजना जो यहाँ पर दी गई थी, बड़े ही लोगों से कहा गया था कि उज्ज्वला गैस से महिलाओं को धूल मुक्त किया गया है, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी हाँ, बहुत से गाँवों की जो महिलाओं को चूल्हा जलाया जाता था, वो महिलाएं आज गैस पर खाना पका रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, विकास एक दिन में नहीं होता है। अभी रोड बनाना चालू है, रोड के काम एक दिन में सक्सेस नहीं होंगे पूरे जिले में। और अब जो बेरोजगारों की बात करें, यानी जिन लोगों ने फॉर्म किए थे उन लोगों को मुद्रा लोन से माध्यम से लोन मिल चुका है। बहुत से लोग बेरोजगार मेरे मित्र हैं जो आज अपने खुद का बिजनेस चालू कर चुके हैं। सर ने यहाँ पर बताया कि रोजगार यहाँ पर मिल चुका है, इनका ऐसा कहना है। मुद्रा लोन के ऊपर इन्हें मुद्रा लोन मिला है, ऐसी इन्होंने बात रखी है। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। सर बताइए कि आप किसकी सरकार अभी चाहते हो? आप मराठीमध्ये बोलतो। या ठिकाणी आपण गेल्या 5 वर्षापासून भाजप सरकारचं कार्यकाळातले शासन बघतोय आणि राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे शासन या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे। माझा असं म्हणणं आहे की काँग्रेस आणि भाजप हे दोघंही एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत। काँग्रेस ही RSS ही काँग्रेस की और भाजप की माय असा आमचा एक प्रकारचा दावा आहे। प्रस्थापितांचं आणि सत्ताधाऱ्यांचं राजकारण या ठिकाणी या जिल्ह्यामध्ये यांनी केलेलं आहे। या ठिकाणी यांचं नात्यागोत्यांचं राजकारण आहे। या ठिकाणी प्रतापराव जाधव आणि राजेंद्र शिंगणे दोघंही कोणीही निवडून आले तरी हे आपसामधले नातेवाईक आहेत आणि यांचं हे नात्यागोत्यांचं राजकारण आहे। इथे कोणी निवडून आलं कोणी पडले यांना काही फरक पडणार नाही। त्यासाठी या ठिकाणी आपल्याला एक तिसरा पर्याय म्हणून जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी बळीरामजी सिरस्कर यांच्या माध्यमातून एक सक्षम पर्याय उपलब्ध झालेला आहे। तर बळीरामजी सिरस्कर या ठिकाणी मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील अशी इथल्या एक युवा वर्गाची मागणी आहे। यहाँ पर युवा वर्ग ने कहा है कि यहाँ पर जो तीसरी आघाड़ी यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से खड़ी हुई है, उसे यह पर सत्ता पर देखने की यहाँ पर बात की गई। और भी लोग हमारे साथ हैं। सर आप बताइए कि युवाओं को जो रोज़गार मिलने वाला था, क्या सही मायने में मिल पाया है? और कितने रोज़गार अभी तक लोगों को मिल पाए पिछली सरकार में? अभी तक तो एक भी आदमी को रोज़गार या नोकरी मिळालेली नाही। आज या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बाळासाहेब आंबेडकरच्या नेतृत्वात साळी माळी तेली कोळी हे सर्व घटक हे वंचित बहुजन आघाडीमध्ये सामील झालेले आहेत। आणि येणाऱ्या काळामध्ये जे वंचित लोक आहेत, या वंचित लोकांना खऱ्या अर्थानं सत्तेमध्ये नेण्याचं काम सदैव बाळासाहेब आंबेडकर करीत आहेत। आज या ठिकाणी आपण गेल्या 50-60 वर्षापासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, BJP असेल, या सरकारना आत्तापर्यंत आपण मतं देत आलेलो आहोत। परंतु आपण सरदार बाळासाहेब आंबेडकर आणि बाबासाहेबाच्या खऱ्या अर्थानं वारस म्हणून सरदार बाळासाहेब आंबेडकर यांनी वंचित आघाडीची स्थापना केली। या वंचित आघाडीच्या माध्यमातून आपण बाबासाहेब आंबेडकर आहेत असताना आपल्याला मतदान करण्याचा योग आलेला नाही। परंतु आता आपण सर्व समाज बांधवांनी बहुजनाच्या मतदार बहुजनांनी आज बाळासाहेबाच्या पाठीमागे उभा रहने निर्णय घेतलेला है। जी, जैसे कि इन्होंने कहा है कि बाला साहब का जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, इस आघाड़ी को यहाँ पर ये समर्थन करते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। काका, जो बताया गया था कि अकाउंट में 15 लाख रुपये येणार होते, ते आलेत का तुमच्या? नाही किती आले? किती आले? आलेच नाही, काहीच नाही। और ये जो यहाँ पर लोग हैं, किसानों की बड़ी पैमानों पर यहाँ पर आत्महत्या हुई है। बुल्ढाना जिला जो कि जाना जाता है किसान आत्महत्या के ऊपर। और भी बहुत से लोग हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ पर है। और आज जो कि सांसद प्रतापराव जाधव, इनके गांव में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। लोगों से हम जानेंगे, लोगों की राय हम लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर बताइए कि सरकार ने जो कहा था पिछले साल कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात की थी, क्या सही मायने पे वो हो पाई है? हाँ, रोज़गार मिला है। जो MIDC एरिया है, बड़े बड़े एरिया में है, जो बड़े उद्योग धंधे बाहर से लाए हैं, उस उद्योग धंधे में यहाँ पर लोगों को रोज़गार उपलब्ध मिला है मेट्रोपोलिटन सिटी में।
और पिछले साल जो कि जनधन अकाउंट खोले गए, लाखों की तादाद में जनधन के अकाउंट खोले गए, क्या सही मायने में लोगों के अकाउंट में जो 15 लाख आने वाले थे वो आ पाए हैं? 15 लाख तो नहीं आए हैं, लेकिन जो भी अभी उनको अकाउंट में खोले, जो पैसा गवर्नमेंट के पास में जमा है लोगों का खोल के इस अकाउंट के बारे में, तो उस माध्यम से जो भी शासकीय योजना आएगी तो उस माध्यम से लोगों को वो उसमें पैसे मिल जाएंगे। जी, अभी आप किसकी सरकार चाहते हो? और जो कि बुल्ढाना जो लोकसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर 10 साल से सांसद प्रतापराव जाधव यहाँ पर है, कितना विकास हुआ है इस मेहकर शहर का भी और बुल्ढाना ज़िले का भी, उसके बारे में आप क्या कहें? खासदार प्रताप जी यादव ये पहले 3 टर्म आमदार थे, मिनिस्टर थे, उसके बाद में वो 2 बार सांसद रहे। सांसद में उन्होंने जो भी 5 कोटी रुपए जो निधि मिलता है वो निधि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में बहुत इसमें खर्चा किया है। उसके बाद में जो अपने देवस्थान रहते हैं उसको ब दर्जा प्राप्त देकर 2-2 कोटी रुपए का अनुदान पूरे विदर्भ में अपने मेहकर और बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को 2nd नंबर पे पैसे मिले हैं। उसके बाद में हमारे मेहकर जैसे नगर पालिका में जिन्होंने शिवाजी उद्यान के लिए अपने लेटर पैड पे 1 कोटी रुपए की कंपाउंड वाल है, पानी की पाइपलाइन जो तात्काल है वो 2 कोटी रुपए की मंजूर करके दिए है। करके मेहकर में जो 15 दिन नल आने वाले थे वो आज 8वें-7वें दिन जो आते हैं पानी, तो वो 2 कोटी रुपये मंजूर करके ला के दिए, उसकी वजह से आते हैं। उसके बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र में रास्ते हैं, समाज मंदिर है, उसके बाद में जो बड़ा एक प्रकल्प है अभी वैनगंगा टू पैनगंगा, जो अभी उसका DPR जो है वो 5 कोटी रुपए का है, वो भी नितिन जी गडकरी माध्यम से मंजूर हुआ है। और वो अगर पूरा सफल होता है तो अपना भाग ये पूरा हरित क्रांति, विदर्भ हरित क्रांति होता है। ऐसे बहुत बड़े जो प्रोजेक्ट है वो अभी प्रोसेस में है। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि किसानों की जो आत्महत्या है महाराष्ट्र के अंदर, विदर्भ में और बुल्ढाना ज़िले में सबसे ज़्यादा हुई है, तो क्या आपको लगता है कि जो कर्ज माफ़ी की गई वो सही मायने में लोगों तक पहुंच पाई है? देखो, इस शासन ने कर्ज माफ़ी जो दी है उसका हेतु है विदर्भ में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसे मिले हैं। 1.5 लाख रुपए तक लोगों का कर्जा माफ़ हुआ है। और जो अभी तक अल्प भूधारक जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी वो अल्प भूधारक को देती थी। अपने विदर्भ में हर शेतकरी के खेती भी 5 एकड़ है, 7 एकड़ है, 10 एकड़ है, ऐसी खेती किसानों के नाम पर है। और अल्प भूधारक के नाम पे सिर्फ 2 एकड़ 2.5 एकड़ खेती है पश्चिम महाराष्ट्र में, तो उसका फायदा पहले पश्चिम महाराष्ट्र में ज़्यादा होता था। लेकिन इस शासन ने जो क्राइटेरिया लगाया तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा विदर्भ में सबसे ज़्यादा किसानों को पैसे मिले हैं। और इतना ही नहीं, तो अभी पेरनी के लिए 6-6 हज़ार रुपये जो है तो 2-2 हज़ार रुपये लोगों के खाते में भी अभी जमा हो रहे हैं। तो ऐसे किसानों के लिए भी बहुत बड़े, और जो हमी भाव है किसानों का, अभी तक जो पहले किसानों का हमी भाव था कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार में, वो हमी भाव देखो शासन का और अभी के हमी भाव देखो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमी भाव देने का प्रयास इस सरकार ने किया है। तो ये थे हमारे साथ जिन्होंने हमसे बात की कि सरकार ने जो कि किसानों के लिए बड़े ही काम यहाँ पर किए हैं। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम जानते हैं। हमारे साथ युवा वर्ग है, युवा वर्गों से हम जानते हैं कि किस तरह का उन्हें कौन से मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर चुनाव करते हैं। आप बताइए कि क्या क्या मुद्दे हैं आपके जो चुनाव के मुद्दा हो रहा? रोजगार, जोर से बोलो। और क्या क्या है? रोजगार मिल पाया है आपको? पिछली सरकार ने रोजगार दिया है, आपको क्या लगता है रोजगार मिला है सबको या नहीं मिला है? नहीं मिला। अभी आप किसकी सरकार देखना चाहते हो? कांग्रेस की। और अभी जो युवा वर्ग है यहाँ पर बताया गया है कि वंचित आघाड़ी का जो तीसरा पर्याय यहाँ पर बताया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस सरकार में कांग्रेस की सरकार। तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ये चाहते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपके अकाउंट में जो 15 लाख आने वाले थे पिछले सरकार ने कहा था, वो आए हैं क्या? नहीं, मेरा अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। मेरा इतना कहना है कि जो ये पुलिस वाले हफ्ते लेता है, मेरे पास गाड़ी है ऑटो, मेरा भाई चलाता है, मेरे को लाइसेंस को मिलता नहीं, लेकिन जो ये पुलिस वाले हफ्ते लेता है वो हफ्ते बंद होना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। जी। यहाँ पर जो कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर सांसद यहाँ पर देख रहे होंगे तो उनको यहाँ पर प्रश्न है कि जो पुलिस हफ्ता ले रहे हैं वो हफ्ता यहाँ पर बंद होना चाहिए। और भी लोग हमारे साथ हैं। अब बताइए कि जो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा था, जो सरकार ने कहा था कि महिला सुरक्षित होगी, क्या लगता है आपको महिला सुरक्षित है? छत्रपती शिवाजी महाराजांना ज्या आईनं जन्म दिला त्या मा जिजाऊंचा हा बुलढाणा जिल्हा आणि या जिल्ह्याचं नेतृत्व, या बुलढाणा जिल्ह्याचा एक म्हणजे बुलढाणा जिल्ह्याचं जे काही आहे, तर हा बुलढाणा जिल्हा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये एक बॅकवर्ड जिल्हा म्हणून ओळखला जातो। आणि या जिल्ह्याचं नेतृत्व हे 2 उमेदवार जे चुलत भाऊ आहेत, मावस भाऊ आहेत, एक शिवसेनेचा आणि एक राष्ट्रवादीचा आहे,
हे दोघंजण या जिल्ह्याचं नेतृत्व करतात. हा बुलढाणा जिल्हा जगाच्या पाठीवर एक दलिंदर, एक मागासलेला जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. याचा सर्वप्रथम मी या ठिकाणी निषेध करतो. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की या मोदीच्या काळामध्ये या 5 वर्षामध्ये मुस्लिम समाजाचे गाईच्या मांसावरून 100च्या वर लोकांच्या हत्या झाल्या. त्यानंतर नोटबंदीच्या काळामध्ये 100च्या वर लोकांच्या हार्ट अटॅकनं हत्या झाल्या. याची जबाबदारी ही या भाजप सरकारनं, शिवसेना सरकारनं घ्यायला पाहिजे होती. आणि त्यामुळं श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आणि MIMचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बॅरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहेब यांच्या वतीनं जी काही वंचित आघाडी जी काढलेली आहे, या वंचित आघाडीशिवाय सर्व जाती धर्माच्या लोकांना, बहुजनांना न्याय मिळाला पाहिजेत. या हिशोबानं कब्बशी या निशाणीसमोरील बटन दाबून बळीराम शिरस्कार यांना विजयी करा. एवढं बोलतो, थांबतो. जय जिजाऊ, जय शिवराय. जी, यहाँ पर जो कि हर एक पक्ष का यहाँ पर इंसान अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहा है और जिनको बताया गया है कि जो चुनावी मुद्दे हैं इनके, वो चुनावी मुद्दों के बारे में बताएं, ना कि आपके जो ये सांसद है या फिर वो जो लोग खड़े हैं उनके बारे में बताएं. कृपया आपके जो मुद्दे हैं वो इसके अंदर आप बताइए. आपकी रोजगार और किसान आत्महत्या के बारे में क्या कहेंगे? सर, रोजगार तो मिल चुका है, मुद्रा लोन के माध्यम से हो चाहे दूसरे माध्यम से हो. और जो किसानों की आत्महत्या है, जो किसानों भाइयों ने आत्महत्या की है, उन लोगों के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ किया है. मगर अभी के जो वक्ता ने बोला था कि बुलढाना जिला दलिंदर, बुलढाना जिला हमारा दलिंदर नहीं है. सबसे अच्छा बढ़िया जिला राष्ट्रमाता जिजाऊ जन्मस्थान है, लोनार सरोवर. और उसके बाद में जो 70 साल कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ, अभी ये 10 साल में खासदार प्रतापराव जाधव के कार्यकाल में हो चुका है. जी, ये बुल्ढाना जिला जो है राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब इनके जन्मस्थली यहाँ पर है, बड़ा ही. और यही सांसद जहाँ पर रहते हैं मेकर इस विधानसभा क्षेत्र में, इसी के बाजू में यहाँ पर लोनार सरोवर है जो कि जागतिक स्तर पर इसे जाना जाता है. युवा जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है, उनसे भी हम सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, उनके क्या मुद्दे हैं चुनाव के दौरान. आप बताइए कि जो 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे, पिछली सरकार ने कहा था, क्या वो आ पाए आपकी सरकार के? 15 लाख की तो अभी 6 भी नहीं आए आप पे हमारे ऊपर. आने की तो बहुत दूर बात है. और जो वादे हुए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ. जो हक है मैं वो सही बताऊंगा. मेरा तो इस बात पे एक शेर कहना है कि क्यों बहती है अमनी की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे से मत बांटो तुम ऐ लोगो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो. और यहाँ पर इन्होंने शेर के माध्यम से कहा है, अपनी बात यहाँ पर रखिए. मैं आपको और एक सवाल पूछूंगा कि जो सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, क्या वो सही मायने में आपको लगता है कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला करके? अभी तक के कोई गरीब को तो नहीं मिला, लेकिन 2 करोड़ लोगों को मिला है. लेकिन कौन जो लीडर है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास धेला है, उसके लिए मिला है. गरीबों को तो एक को भी नहीं मिला. जैसे कि आपका कहना है कि वो सर्वसामान्य जो इंसान है उसे इस रोज़गार का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है? नहीं हुआ. और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ. काका है, आप किसान हैं, आप जो किसानों की आत्महत्या हुई है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आत्महत्या वाढून राहिल्या का? कमी तर नाही होऊन राहिलं. काही कर्जमाफी जी देणार होती दिली नाही, काहीच नाही अजून. आणि जे आत्महत्या वाढ कमी व्हायच्या प्रमाण वाढून राहिलेलं आहे अजून पण. तो आप अभी किसकी सरकार देखना चाहेंगे? आप किसको सांसद के रूप में देखना चाहेंगे बुल्ढाना जिले में? बुल्ढाना जिले में आप वो सेना से. तो पिछली सरकार भी सेना भाजपा की थी, तो वहाँ पर आपने कहा कि वो हमारी जो है कर्ज माफ़ी यहाँ पर नहीं हुई, फिर भी आप उसी को वोट देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? कर्ज माफी वहीच नहीं ना, आप तक देने वाले. कर्ज माफी कब होने वाले? नीचे होने वाले. जी बोलिए. हम प्रतारों को मत देंगे. क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आए जो आने वाले थे? हो ना, आ गए ना. इससे समझ लो फिर क्यों वोट दे रहे हो प्रताप. जी, आपके अकाउंट में 15 लाख आए हैं? हो ना. पहला आदमी हूँ जिसके अकाउंट में 15 लाख आए. जी, हम भी यहाँ पर पहला आदमी देख रहे हैं कि जिसके अकाउंट में 15 लाख यहाँ पर आए हैं. और हम यहाँ पर इनसे बात कर रहे हैं कि इन्होंने अभी कहा कि हमारे जो 15 जनधन अकाउंट के अंदर जो कि पैसे आने वाले थे वो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर हमारे अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं. युवा वर्ग हमारे साथ है, युवाओं के साथ हम बात करेंगे कि आप किसकी सरकार देखना चाहोगे? आप? हम 10 साल से यहाँ भाजपा, यहाँ से 10 साल से सेना का खासदार था. पिछले 5 साल और ये 5 साल आने वाले हम बहुत बोर हो गए सर. ना कुछ हरदम जूना खा के कटल जाता आदमी, तो इसलिए हमको नवा देखना है.
तो पूरे बुल्ढाना जिले की जनता से हमें कहना है ये बारे में कुछ चेंज करके देखो एक बार फिर से। अभी ऐसे नहीं राष्ट्रवादी हर सब होना, ऊपर सरकार चलती, कोई बोलता सेना है, कोई बोलता सेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, पर हमको इतना कहना हमको कोई नहीं होना, बस सरकार होना और विकास होना। पिछली सरकार ने क्या क्या काम किया? क्या बोले 15 लाख आएंगे, बोले नौकरी देंगे, काय की तितीरी की नौकरी मिली। अभी तो काका बोल रहे कि 15 लाख बोलने क्या है आ रहा नहीं, सुनो सुनो, वो मैं लोगों को बोलने का नहीं, मेरे को जो बोलना है मैं बोलता। लोग बोलते, जो लोग बोलते मोदी ने कहा था बोले मैं नौकरी दूंगा, नौकरी मिली मुझे, मेघर वालों को, भारत में किसी को नौकरी मिलना बता देना। यहाँ पर सर्विस की बात की गई, यहाँ पर नौकरी बेरोजगारी यहाँ पर कम नहीं हुई है, और यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए क्या कहेंगे? सर माझं म्हणणं असं आहे की इथलं स्थानिक नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की आपले खासदार साहेबांनी आपला पूर्ण जिल्हा विकास केलेला आहे। मग विकास केलेला आहे तर प्रत्येक तालुक्यातलं, प्रत्येक खेडेगावातले 10-10, 20-20 घरं पुन्हा मुंबई गुजरातमध्ये का कामधंद्यासाठी जातात? विकास जर तुम्ही घरून आणलं तर मग घरदार सोडून का बाहेर जातात लोक? याच्यासाठी आम्हाला फक्त बदल हवा आहे। वंचित बहुजन आघाडीचा जो उमेदवार आहे त्यांनी फक्त सगळ्यांना एक मतदान करून उमेदवार निवडून आणायचा। आम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादीला कंटाळलेलो आहे, भाजप शिवसेनेला कंटाळलेलो आहे। फक्त आम्हाला उमेदवार पाहिजे, नवीन पाहिजेत। मागच्या वेळेस आपण नवीन सरकार स्थापन करायचा विचार केला होता, एक बदलाव, मोदीजी मोठमोठे आश्वासन दिले पण सगळे फोल ठरले। जो इन्होंने कहा कि आश्वासन जो दिए गए थे वो पूरे फोल यहाँ पर ठहराए गए। लोकसभा चुनाव का जो कि यहाँ पर 2019 का लोकसभा चुनाव यहाँ पर बड़े ही शोरों के साथ यहाँ पर प्रचार यहाँ पर चल रहा है। हम आज मेकर के इस जो कि सांसद है प्रताप राव जाधव इस क्षेत्र में यहाँ पर है, जो मेकर विधानसभा क्षेत्र उनका आता है, और हमारे साथ यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि कितना यहाँ पर विकास हुआ है, कितना बाकी है, और क्या यहाँ पर उनकी और आगे विकास करने की क्या उनकी इच्छा है। सर बताइए कि पिछली सरकार ने कहा था रोज़गार का मुद्दा हो या फिर साथ ही जनधन का जो अकाउंट खोले गए, उस अकाउंट के अंदर आपके जो 15 लाख आने वाले थे शायद वो आ पाए आपके? नहीं सर, छोड़ दे, बोला तो नहीं। तो आप क्या किसकी सरकार चाहते हो? नहीं, मैं बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। और आप जो कि किसानों की आत्महत्या के बारे में कहा गया था कि पिछले समय जो है सरकार के समय चलते बड़ी पैमाने पर किसानों की आत्महत्या हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी एक गुजारिश है कि मोदी साहब को कि उन्होंने शेतकरी वर्गों पे ख्याल देना थोड़ा बहुत, क्योंकि जो आत्महत्या लोग कर रहे, जो कर्ज माफी के आश्वासन दिए हुए उन पे उन्होंने ख्याल देना थोड़ा। आखिर आएंगी सरकार, मोदी सरकार ही आएंगी, लेकिन उन्होंने बाद में अगले 5 साल में 2019 में उन्होंने वो ये विचार करने को होना, कुछ शेतकरी लोगों की कर्ज माफी हुई भी नहीं, उसमें अभी बैठे नहीं। ये मेरी मोदी सरकार से विनंती है कि सब काश्तकारों का कर्जा माफ़ होने को होना, जो रहे वाले हैं उनका भी, और जो आत्महत्या करने वाले जो कुटुंब है उनका भी थोड़ा ख्याल देने को होना। अगले 5 साल से यही विनंती करता मैं मोदी सरकार से। रोज़गार की बात कही थी, 2 करोड़ रोज़गार यहाँ पर सरकार खड़ी करने वाली थी। क्या रोज़गार सही मायने पे खड़ी हो चुकी है? क्या रोज़गार युवाओं को जो 2 करोड़ रोज़गार खड़ा करने की बात सरकार ने कही थी? नहीं, उतनी नहीं हुई, लेकिन उसकी काम कर रही हूँ सरकार, वैसा कुछ नहीं। थोड़ा बहुत कैसा है, अपन पेरने के बाद में उसको फसल आने में टाइम लगता, तो वो हिसाब से काम चालू है सरकार का, होगा अगले 5 साल दे तो काम पूरा हो जाएगा, ये हमारा ये अंदाज है। जी, इनका कहना है कि सरकार को और भी समय देने की यहाँ पर ये है, समय देना चाहिए कि ये काम करने के लिए पूरा और समय की ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। सर बताइए कि पिछली सरकार ने जो है जनधन के अकाउंट खुलवाए, उसके अंदर 15 लाख आने की बात की थी, क्या आपके अकाउंट में 15 लाख आए हैं? नहीं सर, अभी तक चारानी भी नहीं आए, उल्टा हमारे जेब में से 2000 रुपये बैंक में जमा कर लिए सर। और किसानों की यहाँ तक मसला है, किसानों को आज तक भी कर्जा माफ़ी नहीं हुआ है। 5 साल में बीजेपी के राज में किसानों का आज तक भी कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। और ये 6,000 रुपये साल के देने का वादे किए थे कि ये 15 दिन में 1 महीने में पैसे डालेंगे, ये अभी तक भी नहीं आए पैसे ही। और ये 15 लाख तो ये मोदी सरकार ये जो 15 लाख का जो वादा कर रही, ये 2000 नहीं दे सकती तो 15 लाख कैसे देंगे?
जो उज्ज्वला गैस की यहाँ पर बात की गई थी कि महिलाओं को धूल से मुक्त किया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पर की गई थी। उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो है मुफ्त में बांटे गए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी नहीं सर, कुछ लोगों को बांटे गए, लेकिन यहाँ ब्लैक से बांटे गए। किने 500 रुपये लिया है, किने 700 रुपये लिया है, लेकिन योजना के तहत नहीं मिले, ब्लैक में बिके सर। और भी यहाँ पर युवा वर्ग है, उनसे हम जानेंगे। बताइए कि आपको क्या लगता है, किस तरीके की सरकार आनी चाहिए और क्या क्या सरकार ने करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखो सर, मेरा तो बस इतना ही कहना है, अब तो सरकार चेंज करना चाहिए, क्योंकि सब्र की बहुत हद हो चुकी है। अब आने वाले इतने सालों से तो मुझे तो कुछ ये सांसद में कुछ समझता नहीं है, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, लेकिन जहाँ तक कि मेरा दिल है वो गवारा देता है कि सरकार बिल्कुल चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो जो भी वादे हुआ, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जो बेटी की इज्जत लूटी गई है, बेटी की जो इज्जत लूटी गई, वो हमारी बच्ची हो या तुम्हारी बच्ची हो, बच्ची तो एक ही है। आज हमारे साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ में भी होगा। तो बच्ची की जो इज्जत लूटने वाले वो लोग कौन थे, हमारा वो सवाल है बस। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में स्वास्थ्य के बारे में हो, शिक्षा के बारे में हो, या फिर रोजगार के बारे में हो, सही मायने में जो पिछली सरकार है वो खरी उतर पाई है क्या? जी नहीं। तो आप क्या चाहते हो, सरकार किस तरह से होना चाहिए? सरकार देखो, अभी तो भाजपा, लेकिन भाजपा जो सरकार जो है तो वो उनके तरीके से बराबर काम नहीं कर रही है। हमें हमारा दिल कहता है कि आप भाजपा सरकार हटा के सरकार चेंज कर लेनी चाहिए। जी जी। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। काका जी, आप बताइए कि जो 15 लाख आने वाले थे आपके अकाउंट में आए हैं क्या? मेरे अकाउंट में तो मतलब कल परसों गया था बैंक में, मेरा खाता चेक किया, मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट में, हाँ मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं, 100 रुपये है। अभी 15 लाख रुपए नहीं आया, जमा नहीं हुए। और किसानों की आत्महत्या हुई है और कर्ज माफ़ी की बात की थी सरकार ने, क्या हो पाई है? नहीं हो पाई है, अभी तक कुछ हुआ है, अभी बाकी है। जी, तो कैसी सरकार आप चाहते हो, किस तरह की सरकार आप आगे आने वाले समय में चाहते हो? सरकारनं असं काम केलं पाहिजे की जे गोरगरिबांना धरून गोरगरिबांची आत्महत्या, हां, आणि आत्ताच माझ्या अगोदर एका युवकानं सांगितलं, माझ्या मित्रबंधूनं सांगितलं, बेटी बचाओ बेटी पढाओ हे आंदोलन, तर हे काही मार्गी लावलं नाही अजून, त्याच्यावर काही विचार केला नाही सरकारनं। आपल्या विचार करायला पाहिजे होता की या बरेचसे लोक या लेकी बाळीचे यानं आत्महत्या करायला लागलेत, त्यांना ते शिक्षण कसे देणार, त्यांच्यासाठी सुखसोयी काय उपलब्ध करणार? ठीक है, माझं मनोगत। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे चलते थोड़ी देर के बाद। ओरिजिनल मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा माणूस आहे। शेतकऱ्याला ते म्हणले होते, त्यांनी 1 रुपया पण नाही दिलेला आहे। ते चॉकलेट मोदी सरकार चॉकलेट ओरिजिनल सांगतो, ते चॉकलेट देऊ राहिलेलं आहे। हां, मोदी सरकारचं चॉकलेट। सर बताइए कि रोज़गार, शिक्षा और सुरक्षा का मुद्दा है, तो सही मायने में पिछली जो सरकार थी वो सरकार आपको लगता है क्या सही मायने में खरी उतरी है करके काम में? ओके, एकदम राइट है, सरकार काम धीरे धीरे चल रहा है। 5 साल ही सत्ता आई है, कांग्रेस के जैसे 60 साल सत्ता नहीं है। 5 साल में जितना मैक्सिमम हुआ है वो बहुत ही बराबर हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोज़गार के बारे में क्या कहेंगे आप? रोज़गार बढ़ते बढ़ते कर देंगे ना, अभी ये साल में आएंगे, बहुत सारा विकास हुआ है, रोड के काम हुआ है, दलन वलन का साधन बहुत ही बढ़िया है, उसमें कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है जी। और यहाँ पर जो महिला सुरक्षा का बात कही गई थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा का थोड़ा है, लेकिन ये आ जाएगा, ये सरकार कैसा कड़क कायदा करेंगे। जी, आपको क्या लगता है अभी किसकी सरकार होनी चाहिए और किस तरह का सरकार ने काम करना चाहिए? सरकार तो बीजेपी की होना चाहिए और कायदा थोड़ा टाइट करना चाहिए। जी जी। तो हम थे इस वक्त सांसद प्रतापराव जाधव इनके क्षेत्र में, जहां पर हमने लोगों से बात की, लोगों से जाना कि किस तरह के उनके चुनावी मुद्दे हैं और कौन से मुद्दों को लेकर वो यहाँ पर चुनाव में अपना मतदान देने वाले हैं। कैमरामैन विकास के साथ मैं दीपक मोरे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, बुल्ढाना।